हेलो फ्रेंड्स, शेंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन का चिल्ला बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आपको हल्की फुल्की भूख हो तभी आप इसे बना के खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत हेल्दी भी है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन का चिल्ला बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। 50 ग्राम मैंने पनीर लिया था, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक बड़े साइज का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया लिया है, इसको बारीक काट लिया है मैंने। काली मिर्च का पाउडर, नमक, चाट मसाला और हरी मिर्च। सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। एक बड़े बर्तन में हम बेसन डाल देंगे। उसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1/4 छोटे चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। सब चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और आप बेसन में एकदम पानी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी डालने से एकदम गुठलियाँ बन जाएगी। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है कि इसमें कोई भी गुठली ना बने। अभी आप देखिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अभी आप जितना पानी डालें, मतलब आप इसमें अब जितना पतला करना चाहे आप इसमें उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। देखिए, आप हमारा बेसन का जो घोल एकदम तैयार है। और हमें 1 कप बेसन में 3/4 कप पानी लगा है। थोड़ा सा पानी हमारा बच गया है, 1/4 कप। अभी हम बेसन को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, क्योंकि बेसन पानी में जाने के बाद फूलता है। अभी हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके अंदर पनीर डाल देंगे, प्याज डालेंगे। अभी हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप मिर्ची को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1/4 छोटे चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। यदि आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो स्टफिंग में वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे मटर और गाजर है। आप इनको उबाल कर इसमें डाल सकते हैं। हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। 10 से 15 मिनट हो गई है और आप देखिए हमारा गोल बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। अभी हम चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। मैंने लोहे का तवा लिया है, उस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, उस पर चारों तरफ से फैला लेंगे। और तवा भी मेरा गर्म हो गया है, थोड़ा मीडियम गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे। इसको हम फैलाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अभी आप देखिए ऊपर का जो सरफेस है ड्राई हो गया है। अभी हम ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अभी इसको 1 से 1 मिनट हो गया। अभी हम इसको पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज लग रहा है। देखिए आप। अब दूसरी तरफ से भी हम हल्का सा इसको सेक लेंगे। अभी हम बीच में स्टफिंग रखेंगे। 1 से 2 चम्मच हम इसमें स्टफिंग रख देंगे। आप देखिए हमारा कितना अच्छा चिल्ला बना है। आप सारे चिल्ले ऐसे ही तैयार कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिल्ला तैयार है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और बहुत हेल्दी भी है। तो आप मेरे इस चिल्ले की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।